कभी भागलपुर एयरपोर्ट से चलती थी 36 सीटर कलिंगा एयरवेज। जी हाँ दोस्तों, शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि लेकिन यह सच है। भागलपुर से कभी हवाई सेवा हुआ भी करती थी। जिस छोटे विमान को भागलपुर से चलाने के नाम लंबे दिनों से हवा बांधी जा रही है, उस विमान की सेवा इसी हवाई अड्डे से 2 साल तक चल चुकी थी। दोस्तों, कलिंगा एयरवेज की उस विमान सेवा की भागलपुर में झुनझुनवाला परिवार ने फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी। वह 1969 से 1971 का दौर था जब 36 सीटों वाला एयरवेज की भागलपुर से सेवा थी। फ्रेंचाइजी चलाने वाले कुंज बिहारी झुनझुनवाला बताते हैं कि तब ट्रेनों में एसी की सुविधा नहीं हुआ करती थी। दानापुर फास्ट पैसेंजर ट्रेन शाम में चलती थी और उसका किराया लगभग 6 रुपये 50 पैसे हुआ करती थी, जबकि विमान का किराया 125 रुपये थी। इसलिए यह सेवा ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। ट्रेनें बढ़ती गई, उसमें सुविधाएं बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो उनकी लोकप्रियता ज़्यादा हो गई। लेकिन अब स्थिति बदल चुका है। अब ट्रेनों की ऐसी से तुलना ना करें तो एयर सर्विस में ही ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों, ओडिशा के पटनायक परिवार की थी कलिंगा एयरवेज सर्विस। दोस्तों, कलिंगा एयरवेज ओडिशा के बीजू पटनायक परिवार की थी। उस वक्त उन्होंने देश के कई छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ा था। बिहार में भागलपुर, पटना, रक्सौल सहित कई शहरों में इस विमान की सेवा हुआ करती थी। दोस्तों, सुबह कोलकाता से आती थी, शाम में लौट जाती थी। कुंज बिहारी झुनझुनवाला बताते हैं कि भागलपुर के लिए चलने वाली कलिंगा हवाई जहाज़ सुबह कोलकाता से रवाना होती थी और सुबह 9 बजे भागलपुर पहुंच जाती थी। भागलपुर से पटना होते हुए यह विमान रक्सौल तक जाया करती थी। रक्सौल से शाम 3 बजे रवाना होने के बाद उसी रूट और स्टॉपेज के अनुसार शाम तक कोलकाता भी पहुंच जाती थी। दोस्तों, उस समय कुंज बिहारी बताते हैं कि विमान सेवा को पैसे वाले लोगों के बीच लोकप्रियता बनाने के लिए प्रमोशनल ऑफर भी चलाए जाते थे। जैसे विमान से उतरने वाले लोगों को हम लोग एम्बेसडर कार से घर तक छोड़ते थे और जो एडवांस टिकट लेते थे उन्हें घर से पिकअप करने की भी व्यवस्था बनाई गई थी। टिकट भी लोगों को घर तक पहुंचाया जाया करता था। लेकिन उस समय 2 साल के परिचालन के बाद राजनेताएं बदलते गए, सोच बदलती गई और भागलपुर एयरपोर्ट कहीं कागजों में दबी ही रह गई। ना ही इसे कोई बूस्टअप दिया और ना ही कोई इसे पुनः परिचालन करने की व्यवस्था कराई गई, ना ही राज्य सरकार की ओर से और ना ही केंद्र सरकार की ओर से। महंगी होने के कारण यह फ्लाइट सेवा कभी दोबारा चालू नहीं हो पाई। लेकिन समय बदलता गया, लोगों की सोच बदलती गई और अब एक ऐसा दौर आ चुका है जब रेल के साथ साथ विमान सेवा को भी लोग ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं और भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को समय की महत्वता जान चुके हैं, जिससे लोग ट्रेन के बजाय फ्लाइट से जाना आना पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, इसी उम्मीद के कारण लगभग 17 सालों से शाहनवाज हुसैन अपनी बातें केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर एयरपोर्ट को पुनः चालू किया जाए और 72 सीटों वाली फ्लाइट्स वहां से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि लोग संतुष्ट हो और इंतज़ार करता रहे। लेकिन दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और लोगों का बांध टूट चुका है एयरपोर्ट को लेकर, जिस कारण से लोग कभी ट्विटर पर तो कभी किसी दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पर आंदोलन कर रहे हैं, जो कि वर्चुअली ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो लोग अब सड़क पर उतरने आ गए हैं, जिससे कि लोग सड़क पर उतरकर भागलपुर एयरपोर्ट की डिमांड को अपने राजनेताओं के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हुए लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि सब्र का बांध भागलपुर वासियों का टूट चुका है और राजनेताओं ने एक उम्मीद दी है लोगों को कि गोराडी के क्षेत्र में नए सिरे से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
इसी उम्मीद से लोगों ने एकजुट होकर गोराडीह के क्षेत्र में नए सिरे से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। दोस्तों, ये आंदोलन काफी बड़ी होते जा रही है, जिससे कि अब नेताओं को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि भागलपुर के पुराने एयरपोर्ट को अगर नहीं बनाया जा सकता है तो नए सिरे से गोराडीह क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करा जाए, ताकि लोगों को यातायात के एक नए और सुगम साधन मिल सके। दोस्तों, इस आंदोलन में आप आगे आएं और सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के माध्यम से हैशटैग भागलपुर न्यू एयरपोर्ट का डिमांड ट्विटर पर रखें और इस हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाएं, ताकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को इस बारे में पता चल सके कि भागलपुर में एयरपोर्ट की क्या महत्व रखती है। दोस्तों, सिल्क सिटी के नाम पर भागलपुर एयरपोर्ट काफ़ी महत्व रखती है, जिससे कि वहां के सिल्क को विदेशों तक भेजा जा सकेगा। स्मार्ट सिटी भागलपुर प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट को भी नए सिरे से बनाकर भागलपुर को एक नया आयाम दिया जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस विचार से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ट्विटर पर हैशटैग भागलपुर न्यू एयरपोर्ट को ट्रेंडिंग में जरूर लाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।